नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों की चैनल सिविल नोटबुक पे। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक डॉगलेग स्टेयरकेस की वॉल्यूम कैलकुलेट करना सीखा था। इस वीडियो में हम लोग एक डॉगलेग स्टेयरकेस की शटरिंग एरिया कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके जरूर से ऑल सिलेक्ट कर लेना। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग समझ लेते हैं एक डॉगलेग स्टेयरकेस की कौन सी पार्ट पे शटरिंग आने वाला है। तो यहाँ पर आप एक डॉगलेग स्टेयरकेस देख पा रहे हैं। इसको मैं मान लेता हूँ ग्राउंड फ्लोर और ये है फर्स्ट फ्लोर। ओके, सो यहाँ से देखिए फर्स्ट फ्लाइट है, यह है फर्स्ट फ्लाइट। इसके बाद यहां पर क्या आ रहा है, मिड लैंडिंग। और इस मिड लैंडिंग के नीचे देखिए ग्रीन कलर पे मैं शो कर रहा हूं, यह है मिड लैंडिंग बीम, शॉर्ट में मैं लिख देता हूं MLB। और यहां पर देखिए दूसरा फ्लाइट आ रहा है, इसको मैं लिख देता हूं सेकेंड फ्लाइट। ओके, अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर स्टेप्स बनाने के लिए हम लोगों को शटरिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ, यहाँ पर राइजर की जो फेस है, इनके फेस में मुझको शटरिंग देना पड़ेगा। अगर दोस्तों हम लोग डॉगलेग स्टेयरकेस बना रहे हैं और उसका जो स्टेप्स है अगर हम लोग ब्रिक से बनाते हैं, उस केस पे शटरिंग प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग स्टेप्स जो है कंक्रीट से बना रहे हैं, तो राइजर की फेस पे हम लोगों को शटरिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम लोगों ने शटरिंग प्रोवाइड किया है। ओके, दूसरा पार्ट जहाँ पर हम लोगों को शटरिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए वेस्ट स्लैब है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वेस्ट स्लैब के नीचे की जो पोर्शन है, यहाँ पर हम लोगों को शटरिंग प्रोवाइड करना पड़ता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर शटरिंग आएगा। ठीक उसी तरीके से फर्स्ट फ्लाइट पे जो वेस्ट स्लैब है, इसके नीचे भी शटरिंग आएगा। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं दूसरे कलर पे दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो पोर्शन है, जो फ्लाइट की जो साइड है, इन साइड्स पे देखिए शटरिंग आएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस पोर्शन पे शटरिंग आ रहा है। ठीक इसी तरीके से इस साइड पे भी शटरिंग आएगा। ओके, अगर दोस्तों स्टेयर बनाने से पहले जो वॉल है हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट कर लिया है, तो ये जो साइड है, इस साइड की फेस में देखिए कोई शटरिंग नहीं आएगा। ओके, ठीक उसी तरीके से इस पे भी देखिए कोई शटरिंग नहीं लगने वाला है। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पर वॉल होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए शटरिंग नहीं आने वाला है। सो यहाँ पर शटरिंग लगने वाला है और यहाँ पर शटरिंग लगने वाला है। ओके, अब देखिए ये है मिड लैंडिंग। ओके, सो मिड लैंडिंग स्लैब के नीचे इस पोर्शन पे देखिए, इस पोर्शन पे आपका शटरिंग आने वाला है। ओके, इस पोर्शन पे शटरिंग आएगा। और यहाँ पर ग्रीन कलर पे क्या है, मिड लैंडिंग बीम। तो यहाँ पर भी देखिए शटरिंग आएगा इस प्रकार से, यहाँ पर शटरिंग आएगा। ओके, तो हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया है कहाँ कहाँ पर शटरिंग आने वाला है। अब हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर शटरिंग एरिया कैलकुलेट करेंगे। सो हम लोगों ने फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितना लिया था, ये हम लोगों ने लिया था 3000 mm। ओके, ये वर्टिकल डिस्टेंस हम लोगों ने कितना लिया था, 3000 mm। ये है मिड लैंडिंग बीम। सो मिड लैंडिंग लेवल से ग्राउंड फ्लोर, इसका वर्टिकल डिस्टेंस था 1500 mm और 1.5 मीटर, और यहाँ से बाकी का 1500 mm और 1.5 मीटर। ओके, और ये जो डिस्टेंस था ये हम लोगों ने लिया था 1.2 मीटर। और यहाँ पर मैं मिड लैंडिंग बीम बना देता हूँ इस तरीके से। तो इसका विड्थ ले लेते हैं 250 mm और इसका डेप्थ ये है 250 mm। ओके, अब राइजर एंड ट्रेड हम लोगों ने कितना लिया था, राइजर हम लोगों ने लिया था 150 mm एंड ट्रेड हम लोगों ने लिया था 250 mm। स्लैब की थिकनेस हम लोगों ने कितना लिया था, 150 mm। ओके, और स्टेयर की जो विड्थ था ये हम लोगों ने लिया था कितना, 1.1 मीटर। ओके, अब हम लोग यहाँ पर शटरिंग एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो पहले हम लोग ओएस्ट स्लैब की शटरिंग एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर ओएस्ट स्लैब की शटरिंग आएगा और यहाँ पर भी ओएस्ट स्लैब की शटरिंग आएगा, दोनों सेम होगा। एक का निकाल के हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो पहले हम लोग इस लेंथ को निकाल लेंगे। सो ये जो लेंथ है ये कितना निकल के आया था, ये निकल के आया था 2500 mm, और यहाँ से लेके यहाँ तक की वर्टिकल डिस्टेंस निकल के आया था 1.5 मीटर। ओके, तो इस डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे हाइपोटेनियस। सो यहाँ पर ये निकल के कितना आ जाएगा, कलर चेंज कर लेता हूँ, 1.5 स्क्वायर प्लस 2.5 स्क्वायर। तो देखिए ये जो डिस्टेंस है ये कितना निकल के आया है, ये निकल के आ गया है 2.92 मीटर। ओके, और ये जो डिस्टेंस था ये कितना था, ये था 1.1 मीटर। सो दोस्तों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शटरिंग एरिया फॉर वेस्ट स्लैब। तो ये कितना आ जाएगा, 2.92 इंटू 1.1 मीटर स्क्वायर। अब ये और ये दोनों सेम है तो यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो एक ही टाइम पे दोनों ओएस स्लैब की शटरिंग एरिया निकल के आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, सो फ्रेंड्स ये आ जाएगा 6.424 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ओएस स्लैब की शटरिंग एरिया हम लोगों ने निकाल लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर राइजर्स की फेस में जो शटरिंग रहेगा, ओके, इस तरीके से मान लीजिए स्टेप है और इस स्टेप की देखिए जो राइजर है इसके फेस पे देखिए शटरिंग आएगा, यहाँ पर शटरिंग आएगा, यहाँ पर शटरिंग आएगा, यहाँ पर शटरिंग आएगा, यहाँ पर शटरिंग आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर शटरिंग लगने वाला है, तो ये हम लोग निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए जो राइजर की फेस है इन फेसेस पे देखिए शटरिंग लगने वाला है। ओके, सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शटरिंग फॉर राइजर फेसेस। ओके, तो यहाँ पर शटरिंग कितना आने वाला है, ये जो लेंथ है ये कितना है 1.1 मीटर, 1.1, और राइजर की जो वर्टिकल लेंथ है ये कितना है 150 mm, सो ये आ जाएगा 0.15 मीटर। और दोस्तों हर एक फ्लाइट पे राइजर हम लोगों ने कितना निकाला था 10, सो टोटल राइजर कितना आ जाएगा 20। ओके, तो यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो एक फ्लाइट पे 10 राइजर्स है, सो यहाँ पर टोटल 20 आ जाएगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो फ्रेंड्स ये निकल के आ जाएगा 3.3 मीटर स्क्वायर। ओके, राइजर फेसेस के लिए 3.3 मीटर स्क्वायर की शटरिंग चाहिए। अब देखिए इन साइड पे जो शटरिंग लगेगा इसको हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए शटरिंग जो लगेगा पहले देखिए यहाँ से यहाँ तक मैं निकालूंगा। ओके, इस पोर्शन पे शटरिंग लगने वाला है, इस पोर्शन पे शटरिंग आएगा। तो देखिए इस लेंथ को हम लोग निकाल लेंगे। ये लेंथ कितना होगा 2500 माइनस 250, क्योंकि देखिए ये है 250, इसको मैंने माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा 2250 mm। ओके, मतलब 2.25 मीटर। ये लेंथ कितना आ जाएगा 2.25 मीटर। अब इस हाइट को मुझको निकालना है, ये जो हाइट है ये हाइट कितना है, ये हाइट फिर से कितना आ जाएगा
5 मीटर। ओके, तो दोस्तों मुझको इस लेंथ को निकालना पड़ेगा। सो फिर से यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 2.25 स्क्वायर प्लस 1.5 स्क्वायर। तो दोस्तों ये निकल के आ जाएगा 2.70 मीटर। ओके, अब देखिए ये है ओएस स्लैब और यहाँ से देखिए इस तरीके से स्टेप्स बन रहा है। तो ये जो है ये कितना है 150 और ये फिर से कितना है, ये है 150। ओके, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 300 mm। ओके, तो इसका एरिया कितना निकल के आएगा, इस पोर्शन की एरिया निकल के आएगा 300 मतलब 0.3 इंटू 2.7 मीटर। तो ये कितना आ जाएगा 0.3 इंटू 2.7 मतलब 0.81 मीटर स्क्वायर। तो ये शटरिंग एरिया हम लोगों ने निकाल लिया है। अब देखिए ये जो पोर्शन रह गया है, ये जो पोर्शन, ओके, इस पोर्शन पे भी आपको शटरिंग लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, सो फ्रेंड्स देखिए ये जो पोर्शन है यहाँ पर शटरिंग लगने वाला है। तो इसका एरिया भी हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो ये सिंपली ट्रापीजियम है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये कितना है, ये है 150 mm और ये जो साइड है ये कितना है, ये है 300 mm। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये जो साइड है ये कितना है 300 mm और ये जो साइड है ये कितना है 150 mm। सो ट्रापीजियम की फॉर्मूला से निकल जाएगा 1/2 इंटू 3 मतलब 0.3 प्लस 0.15 और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ये कितना है, ये है 250 मतलब 0.25। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, सो फ्रेंड्स ये निकल के आ जाएगा लगभग 0.06 मीटर स्क्वायर। ओके, तो मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। ये जो पोर्शन है रेड कलर पे देखिए मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर शटरिंग लगने वाला है ये इस पोर्शन पे। ओके, तो इस रेड पोर्शन की शटरिंग कौन सा है 0.81 मीटर स्क्वायर और इस ग्रीन पोर्शन की शटरिंग है 0.06 मीटर स्क्वायर। तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। सो 0.81 प्लस 0.06। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना निकल के आ जाएगा 0.81 प्लस 0.06 इंटू 2 1.74 मीटर स्क्वायर। तो इसका शटरिंग भी निकल के आ गया है। ओके, अब हम लोग मिड लैंडिंग जो पोर्शन है यहाँ की शटरिंग हम लोग निकाल लेंगे। तो ये है मिड लैंडिंग पोर्शन और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये है 1.2 मीटर और यहाँ पर जो हम लोगों ने मिड लैंडिंग बीम लिया है ये इसका विड्थ हम लोगों ने लिया है 250 mm और डेप्थ भी हम लोगों ने लिया है 250 mm। ओके, तो ये डिस्टेंस कितना निकल के आएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये आ जाएगा 1.2 माइनस 0.25। सो 1.2 माइनस 0.25 यह आ जाएगा 0.95 मीटर। ओके, और इसके बाद देखिए ये जो डिस्टेंस है ये कितना आएगा। सो ये डिस्टेंस आने वाला है 1.1 प्लस 0.3 प्लस 1.1। ओके, 1.1 प्लस 0.3 प्लस 1.1। सो यहाँ पर मैंने 0.3 क्यों लिया है, अगर आप पिछले वीडियो देखे हैं तो आप समझ पाएंगे। ओके, सो ये डिस्टेंस आ जाएगा 2.5 मीटर। तो दोस्तों यहाँ पर जो मिड लैंडिंग पोर्शन पे जो शटरिंग आएगा, इस पोर्शन की शटरिंग
ये कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 0.95, तो ये आएगा 2.375 मीटर स्क्वायर। ओके, इस पोर्शन के हम लोगों ने निकाल लिया है। अब चाहे तो मिड लैंडिंग बीम है, इसका भी शटरिंग आप निकाल सकते हैं। तो इसका शटरिंग निकालने के लिए ये देखिए, ये जो लेंथ है, ये लेंथ है और ये जो लेंथ है, इन तीनों लेंथ को हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ओके, सो ये कितना है 250 माइनस 150, मतलब 0.25 माइनस 0.15 प्लस ये है 0.25 और ये भी है 0.25। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 0.1 प्लस 0.5, सो 0.6 मीटर ये लेंथ। अब इसके साथ मैं अगर इस लेंथ को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो शटरिंग एरिया निकल के आ जाएगा। सो 0.6 इंटू 2.5 मीटर, सो ये कितना आ जाएगा 0.6 इंटू 2.5, तो ये आ जाएगा 1.5 मीटर स्क्वायर। सो मिड लैंडिंग बीम के लिए कितना शटरिंग एरिया चाहिए 1.5 मीटर स्क्वायर। ओके, अब दोस्तों हम लोग सारा शटरिंग एरिया को ऐड कर लेंगे एक एक करके। ओके, तो पहले देखिए शटरिंग एरिया फॉर राइजर फेसेस ये कितना है 3.3 मीटर स्क्वायर, ये है राइजर फेस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए शटरिंग एरिया फॉर वेस्ट स्लैब, जो वेस्ट स्लैब है इसके लिए कितना है 6.424 मीटर स्क्वायर, 6.424 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए जो फ्लाइट है इनके साइड पे कितना लग रहा है 1.74 मीटर स्क्वायर, 1.74 मीटर स्क्वायर। ओके, अब मिड लैंडिंग पोर्शन पे कितना आ रहा है, मिड लैंडिंग पोर्शन पे आ रहा है 2.375 मीटर स्क्वायर, 2.375 मीटर स्क्वायर। और इसके बाद देखिए जो मिड लैंडिंग बीम है इस पे कितना आ रहा है 1.5 मीटर स्क्वायर। ओके, इन सबको आप जोड़ दे तो टोटल शटरिंग एरिया निकल के आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, टोटल शटरिंग एरिया निकल के आ जाएगा 15.339 मीटर स्क्वायर। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी डॉगलेग स्टेयरकेस की टोटल शटरिंग एरिया बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, अगर वॉल पहले से बनाया नहीं गया है तो जो साइड फेस है, यहाँ पर एक साइड फेस आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा, तब साइड फेस की नंबर हो जाएगा 4। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी डॉगलेग स्टेयरकेस की शटरिंग एरिया बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।